धर्म, संस्कृति और सनातन परंपरा का ऐसा विराट संगम जहां भक्ति होगी, श्रद्धा होगा, संस्कृति की अद्भुत छटा होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के जय घोष के साथ आस्था के महापर्व का साक्षी बनेंगे। धनबाद में इस वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को पहले से कहीं अधिक भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां पिछले 3 महीनों से लगातार जारी है। आयोजकों का दावा है कि पिछले वर्ष जहां करीब 30,000 श्रद्धालुओं ने इस महोत्सव में भाग लिया था, वहीं इस बार 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस बार रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सनातन परंपरा की एकता का भी संदेश देगी। कार्यक्रम में भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान करते हुए भरतनाट्यम और कथक जैसी सांस्कृतिक नृत्य शैलियां भी प्रस्तुत की जाएगी। वहीं पहली बार करीब 500 आदिवासी श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल होंगे और अपनी पारंपरिक छऊ नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देंगे। बता दें कि आयोजक समिति के अनुसार सेवा प्रिय श्याम देवी दास ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में यह संदेश देना भी है कि आदिवासी समाज सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि आदिवासी भगवान के सबसे प्रिय हैं। समाज के उपेक्षित वर्गों को सम्मान और मुख्य धारा से जोड़ना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। सनातन की मूल भावना सबको साथ लेकर चलने की रही है और यही संदेश इस रथ यात्रा के माध्यम से पूरे समाज तक पहुंचा जाएगा। दिन ऑलमोस्ट हमारे भक्त लोग 1 महीने से बिना खाए सोए इतना बड़ा रथ यात्रा का आयोजन कर, आप समझ पा रहे। अब देखेंगे तो हर एक ऐसा कोई गली नुक्कड़ नहीं है जहाँ पर हमारा बोर्ड नहीं लगा हुआ है। धनबाद के लोग ईगरली वेट करते हैं कि कब आएगा इस्कॉन धनबाद का रथ यात्रा। हर एक वक्त लास्ट ईयर हमारे 35,000 40,000 लोगों का भीड़ था जो रोड पे थे और इतना बड़ा आयोजन किया जाता है। 4 दिन का उत्सव है। 17, 18, 19 को बहुत भव्य कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम करके भक्त लोग भगवान के लिए नृत्य प्रदर्शन करेंगे। जैसे वैदिक कालों से चला आ रहा है कि देवदासियां होती है और जो भगवान के लिए केवल नृत्य करते हैं, ऐसा ही कार्यक्रम हमारे यहाँ भी किया जाएगा। बहुत अच्छा आनंदमय वातावरण रहेगा। आप लोग सभी से निवेदन है, आप लोग बढ़ चढ़कर हमारे इस रथ यात्रा में भाग लीजिए। जगन्नाथ जगत के नाथ है, केवल इस्कॉन के नाथ नहीं है। आप सब लोग इसका अवसर उठाइए। दीदी, इस बार जो है आदिवासी बच्चों का भी काफी योगदान रहा। हमारा 3 बस ऑलमोस्ट 500 ट्राइबल लोग हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे, जिसमें ट्राइबल माता जी इसका कलश का एक प्रोग्राम रहेगा जो रोड के प्रोसेसन में रहेगा छऊ डांस के साथ। तो आप लोग देख सकेंगे क्योंकि ये लोग भी भगवान के आशीर्वाद पाने के योग्य हैं। हम लोग चिपाटर, बेलटर, पिपराटर, आसनबारी, हरियाड़ी ये सब गांव में प्रचार करते हैं। सारे गांव के भक्त लोग को स्पेशली बस करके इधर बुलाते हैं ताकि वो लोग भी इस रथ यात्रा के भाग बन सके। आदिवासी को जोड़ने का क्या थीम है इस वक्त, क्या सोचते रही? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये लोग अनुसूचित जाति हैं और इनको ये सब के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। वो लोग सनातन धर्म से अपने आप को अलग सोचते हैं, जबकि आदिवासी भी सनातन धर्म के हिस्से हैं। ये आदिवासी है, इनका ही ये ही हमारे रियल धरोहर है। तो इसीलिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। इस्कॉन धनबाद पिछला 4 साल 5 साल से इन लोगों का प्रचार करते हैं और इसीलिए हर फेस्टिवल में ये लोग हमारे साथ सहयोग करते हैं। अपना वहीं प्रेम दास महाराज जी के अनुसार इस वर्ष रथ यात्रा को और भी भव्य स्वरूप दिया गया है। पिछले वर्ष यह आयोजन 3 दिनों तक चला था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 4 दिनों का किया गया है। रथ यात्रा के दौरान गोल्फ ग्राउंड में विशाल मेले का आयोजन भी होगा, जहां श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद, भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भगवान जगन्नाथ के दर्शन की विशेष व्यवस्था रहेगी। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान जगन्नाथ का विशाल हाइड्रोक्रोलिक रथ होगा। आयोजकों के अनुसार रथ को जगन्नाथ पुरी मंदिर के भव्य गुंबद की तर्ज पर तैयार किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगी। पिछले वर्ष ये रथ यात्रा केवल 3 दिन का था, इस बार 4 दिन का हो रहा है ये मेला। और ये रथ निकलेगी दुर्गा मंडप से, स्टील गेट से, और रणधीर वर्मा चौक होते हुए ये संध्या 5 बजे पहुंचेगी 16 जुलाई को गोल्फ ग्राउंड में बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनाया गया है, गुंडीचा मंदिर। पिछले वर्ष की तुलना में और भी बड़ा किया गया है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में करीबन 40 से 50,000 श्रद्धालु आते हैं वहां पर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। शाम को 4 बजे से रात 9-10 बजे तक भरपूर मात्रा में प्रसाद रहती है।
चाहे कोई भी आए, अपने भाई बंधु पड़ोसी सबके लिए बिना मूल्य का प्रसाद रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जगन्नाथ जी का सुंदर दर्शन होता है और वहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसकी जिम्मेदारी सेवा प्रिय की रहती है। तो ये बताएंगे आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में। प्रभु जी, पिछली बार आईएसएम के जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा रथ का निर्माण किया था, हाइड्रोलिक रथ का। इस बार रथ की खासियत क्या है? इस बार भी रथ की वही खासियत है। इस बार जो ऊपर का जो गुम्बद बनाया गया है वो इस बार मॉडिफाई किया गया है एकदम जगन्नाथपुरी के गुम्बद के हिसाब से, बिल्कुल उसी अनुपात में ये बनाया गया ताकि देखने में वैसा रथ का वो फीलिंग आ सके। और बाकी हाइड्रोलिक रथ तो है ही, उसको भी मेंटेन किया गया है ताकि उसकी लंबाई को घटाया बढ़ा जा सके। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी? तैयारी तो देखा जाए, अगर बोले जाए तो ये पिछले 4 महीनों से चल रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से ये पूरे जोर शोरों से करीबन 550 से 600 ऐसे हमारे स्वयं सेवक हैं, तो पूरे पिछले 1 महीने से पूर्ण रूप से सुबह से शाम लगे हुए रहते हैं इस जगन्नाथ जी की सेवा अपना। वहीं 16 जुलाई को यह भव्य रथ यात्रा दुर्गा मंदिर स्टील गेट से निकलकर गोल्फ ग्राउंड तक पहुंचेगी। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं का सैलाब, जय जगन्नाथ के जय घोष, भक्ति संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन को यादगार बना देंगी। आस्था, सांस्कृतिक, सामाजिक और सनातन की एकता का संदेश देने वाला यह आयोजन इस बार धनबाद के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक बनने वाला